बारात में किस लिए जाएं जब दूल्हे का ही पता नहीं अभी। और जो बहुत आराम से रहते हैं, सबसे बड़ी भाजपा को परेशानी है कि आराम से क्यों रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। जो विपक्षी बोलेगा वो तो जेल जाएगा और जो नहीं बोलेगा वो भाजपा में जाएगा। खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। जब मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे बनाए हैं तो राघव चड्ढा अपनी आंखों का माइनर इलाज कराने के लिए विदेश क्यों चले गए फिर? आज मुझे रात को निकलते हुए डर नहीं लगता। खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और इन पे कोई विकास की बात, बेरोजगारी की बात, नौकरी की बात, नौकरियां 15 लाख रुपए, सारा इनका जुमला कह देते हैं। विकास 60 साल का रहा, उस विकास को तो हम लोग झेल रहे हैं। लोकसभा में शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। अगर हम शिक्षा की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में इस समय बुलंदशहर के अंदर केंद्रीय विद्यालय में द्वितीय पाली को आरंभ कराने का कार्य डॉक्टर भोला सिंह ने किया है। अगर 30 श्रमिकों के लिए 30 बेड का अगर कर्मचारी अस्पताल बनवाया तो डॉक्टर भोला सिंह ने बनवाया। काम हुआ है। हाँ, एक मिनट। हाँ। पीएम केयर फंड में 138,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, इसकी जानकारी क्यों नहीं है? अरे 3600 करोड़ की शराब तुम 2 साल में पी गए, तो मैं बोलने लायक नहीं छोड़ा कहीं भी। तो उसका पैसा तो आपने ले लिया ना सारा भाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ले लिया। अब उनके लिए टेंडर लिए जा रहे हैं, उनमें घटिया सामग्री लग रही है। हम व्यापारी हैं, व्यापार मंडल की बात करें। अभी जैसे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी तो मैं उसका गवाह हूँ। हम अभी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, मैं गवाह हूँ। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमारा, चाहे हिंदू व्यापारी है चाहे मुस्लिम व्यापारी है, सबके लिए अनुदान की व्यवस्था, सबके लिए कर्ज की व्यवस्था, सबके लिए मकान की व्यवस्था। नहीं, हमारे लिए, मैं भी व्यापारी हूँ। मुद्दा बुलंदशहर का मुद्दा, मैं भी उस पर बोल रहा हूँ। मैं व्यापारी हूँ यहाँ कस्बे का। ये जो बात कर रहे हैं बार बार, क्या हमारी सरकार ने क्या भेदभाव के साथ काम करा है? किसको उज्ज्वला योजना का लाभ ना मिला, किसको मकान ना मिले, किसको आयुष्मान का लाभ ना मिला, किसको शौचालय ना मिले। मतलब ये जो खाली इनके पास, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। सारी लोग ये बताएं, 6 यूनिट वाले कितने लोग हैं? ये यूनिट की बात कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे राशन कब्सों ठीक वितरित किया गया, आप कह रहे सब मिल रहा है योजना। मालूम करनी है। जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो क्या ये सारे विपक्षी जो हैं, जो विरोधी हैं, वही भ्रष्टाचारी हैं क्या? उन्हीं के पीछे सीबी और ईडी लगा दी जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आप एक नाम बताइए भाजपा जब से नरेंद्र मोदी अच्छा, कौन सा आप बताइए? आपका कौन से नेता की जांच हो रही है? किसके पीछे सीबीआई ईडी, किसके पीछे ईडी लगी हुई है? भाई प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं या जो आप पार्टी के नेता हैं या कोई भी नेता है, सफाई नेता है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं की जांच कर रही है और जांच हो रही है शराब के ऊपर। शराब सुनो गंगा जमुना तहजीब की बात जो हम सब लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गंगा जमुना तहजीब है। अभी दूसरे लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत आराम से रहते हैं। और जो बहुत आराम से रहते हैं, सबसे बड़ी भाजपा को परेशानी है कि आराम से क्यों रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। उनको लड़ाने का ही काम है। देखिए ये वो लड़ाने केवल इनकी वाणी से आपको लग रहा होगा कि केवल हिंदू मुसलमान की बात, विकास की बात करो ना, विकास की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो। आज अब मैं एक व्यापारी हूँ, आज मुझे रात को निकलते हुए डर नहीं लगता। मैं अपना व्यापार सफल रूप से कर रहा हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की घरवाली की गाड़ी चोरी हो गई। क्या महिला सुरक्षा पे, क्या लाइन ऑर्डर, क्या प्रशासन पे? पॉलिटिव में देखा 100 घंटे में 100 विश्व स्तर का रिकॉर्ड बनाया है, विश्व स्तर का रिकॉर्ड। सब झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं हो रही। कहाँ बनी है सड़क? ठीक, थोड़ा पीछे। एजुकेशन का जो मामला है उसमें जैसे जो सरकारी स्कूल है हमारे, उनका कोई उच्चीकरण नहीं हो रहा है ना, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जी अब दिल्ली का मसला आएगा, जी दिल्ली में कुछ नहीं है, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो तुम सरकारी स्कूल हम आगे दिल्ली के, उनकी हालत देखिए और यूपी की हालत देखिए और जगह की हालत देखिए। तो एजुकेशन में ये दिक्कत हो रही है। आपने कहा कि अभी एजुकेशन और उसकी चिकित्सा की बात कर रहे हैं और भाई साहब यहाँ से आने के माने हुए चिकित्सक भी हैं। आप इससे पूछा जाए कि इनका विपक्ष की पार्टी का राघव चड्ढा विदेश इलाज कराने के लिए गया। हाँ, अभी इन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि मोहल्ला क्लिनिक, जब मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे बनाए हैं तो राघव चड्ढा अपनी आंखों का माइनर इलाज कराने के लिए विदेश क्यों चले गए फिर?
बताइए। ठीक, लोकल मुद्दे की आप बात ही क्या कर रहे हैं? अरे कोई दिल्ली की बात कर रहा है, कोई हाँ। सुनो मैं बताऊंगा, जहाँ पर आप खड़े हैं जो ये कल्याण सिंह पार्क है, यहाँ 2014 से पहले एक टेंडर पास हुआ था कि यहाँ पे सियाने में रोडवे अड्डा बनाया जाएगा, इसी पीर पातले पर। इस पीर पातले पर 2024 से तक अड्डा नहीं बना और ये माननीय कल्याण सिंह पार्क बना दी गया। जो लोगों को परेशानी थी, सब रोड में बस खड़ी होती हैं। ये लोकल मुद्दा नहीं है, पूछ लीजिए इन लोगों से। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? देखिए ऐसा है, यहाँ नवोदय स्कूल, लोकल मुद्दा क्यों नहीं बना बताइए आप। नवोदय स्कूल बनाने का काम हमने करा, यहाँ कांग्रेस लाई। आप ये बता दीजिए कौन सा आपने कॉलेज स्थापना की है यहाँ? सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज। अरे भैया सियाना विधानसभा की बात करो ना, इनका विधायक, ये विधायक और सांसद जो माननीय सांसद जी हैं तीसरी ये तो गिनवा रहे हैं, ये तो कई गिनवा रहे हैं हॉस्पिटल। बाबू जी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज बना है और उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं, विश्व की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं। और सबसे बड़ी बात, श्रमिकों के लिए 30 बेड का अस्पताल बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह ने आपका विधानसभा शाहना में कोई काम बताए ना, ये शाहना में मैं बताऊंगा, मैं एक मिनट मैं बताऊंगा। हमारे भाई ने अभी ये करा था कि यहाँ पर रोडवेज अड्डा बनना था। उस वक्त भी चेयरमैन से, अब जो तत्काल भी जब थे और अब आज वाले भी जब है, नहीं एक मिनट। और भाई साहब मैं सबसे बड़ी पोल ये खोल रहा हूँ कि मेरा परम मित्र जब सभासद था 2014 में, जब ये कल्याण सिंह पार्क का अनुमोदन हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, और आज ये रोडवे अड्डे की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इन्होंने बढ़ाया है, भ्रष्टाचार तो ये अनुमोदन हुआ ही नहीं कल्याण सिंह पार्क का। अगर आप फाइल दिखा दोगे तो हम, ये भाजपा सरकार जो है सुनो भैया, ये भाजपा सरकार बलात्कारियों की सरकार है। बलात्कारियों का स्वागत करती है, बलात्कारियों का स्वागत करती है, निर्दोषों को जेल भेजती है। ठीक, तो देखिए ये तो तू मैमा हो गया। एक मिनट। तो देखिए यहाँ हम बुलंदशहर पहुंचे, कोशिश ये कि लोगों से बात की, लेकिन कोई उपलब्धि बता रहा है, कोई कमी बता रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, हम उसमें देखिए ये है कि इस गवर्नमेंट को जबकि 18 में हुआ, आज तक किसी ने मतलब जबकि योगी भी है और मोदी भी हैं। बता सितंबर से अब वहाँ दिल्ली पे हम लोग धरना दे रहे हैं, हम जो भी लोग हैं, किसी ने भी ये नहीं जाकर पूछा वहाँ भाई तुम कैसे बैठे हो। धरना वहाँ दे रहे हैं लेकिन कोई आया नहीं, आप ये कह रहे हैं, यानी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है ना? ठीक है, ठीक है कि अब हमारा व्यापारी 10, 20, 50 लाख रुपए लेके भी आराम से कहीं भी चला जाता है। पहले हम इधर को यहाँ से 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर माहौल सुरक्षित है। हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर कालाम पड़ता, पता चला वहाँ पे लूट लिया, वहाँ पे चला गया। सुरक्षित है माहौल? बहुत सुरक्षित है, बिल्कुल। बार बार ये भाई साहब एक ही मुद्दा होता है, जेपी नड्डा की गाड़ी चोरी हो जाती है, इनके पास कोई नहीं है कुछ बोलने के लिए, बस एक ही बात, जेपी नड्डा की गाड़ी चोरी हो जाती है। मुद्दे की बात करूं, एक मिनट, आज हम कहा की बहस चोरी हुई, पूरा प्रशासन लग गया। आज हम कुलदीप सेंगर विधायक बाबू क्यों नहीं बोलते? एक बलात्कारी नड्डा की बात करते हैं बार बार, इनके मीडिया सेल के लोग लड़कियों का बलात्कार करते हैं, उन पर क्यों नहीं बोलते? अमनमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी दोनों गलती हो जाती है, लड़के हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब ये लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये बलात्कारी लोग। लोकल अभी मेरे अध्यक्ष जी ने एक बात कही, अभी सुरक्षित की बात बता रहा हूं मैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ व्यापार मंडल में कुछ नहीं होता। कल 60,000 रुपए छिने, 60,000 रुपए यहाँ जो है नहर पे घनसूरपुर पे, और रजेटी का लड़का है, चारों मुलजिम पकड़े गए और जेल में। चारों मुलजिम थे कौन? बीजेपी के 80 साल के प्रदेश के लोग। भाई साहब अक्टूबर में किसानों के लिए 1 किलो सरसों घटी, 15% किसानों को मिली, सब खा गए। 12 वफात के दिन, छुट्टी के दिन पार्टी के ब्लॉक में। आपकी बात इंडिया सरकार आ रही है। किनकी? इंडिया की कह रहे इंडिया की सरकार आ रही है। इंडिया सुनिए, अभी मैं बुलंदशहर लोकसभा की बात करूंगा, ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखो सुनो, नारे सुनो, इनके प्रत्याशी 1,41,000 तो 14 में लाए, और उसके बाद 2 लाख कुछ समथिंग इनकी उसमें आई हैं। 2,90,000 से तो भोला सिंह 19 में जीते हैं, और 1,90,000 के आसपास वो 2014 में जीते हैं। और इस बार मोदी जी 400 पार और भोला सिंह 7 लाख पार। ठीक है 400 पार, ये कहते हैं 400 पार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि टिकट क्यों काटे? गाजियाबाद का टिकट काटा, मेरठ का टिकट काटा, अगर 400 पार है तो ये सारी क्यों काटे?
क्यों है? अभी हम क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, बारात में किस लिए जाएं जब दूल्हे का ही पता नहीं अभी। इनके यहाँ तो कोई दूल्हा नहीं है, कोई कहता मैं दूल्हा बनूंगा, कोई कहता मैं दूल्हा बनूंगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं है सेहरा किसके। एक लोकल मुद्दों में एक मुद्दा ये भी है, हल्ला बहुत है भैया, हल्ला बहुत है, कार्यक्रम हल्ला बहुत है। हाँ। जो विपक्षी बोलेगा वो तो जेल जाएगा और जो नहीं बोलेगा वो हजबा में जाएगा। जो शराब घोटाला करेगा वो जेल जाएगा, जो अत्याचार करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो बलात्कार करेगा वो जेल जाएगा, जो व्यापारी का लूटेगा। कानून का राज है। जो जिनने शराब घोटा करा संरक्षण रेड्डी ने, उससे 59.5 करोड़ रुपए जेब में लगता है। ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनकी 90% सरकार जेल में है। एक मिनट देखो सब खड़े हैं, एक मिनट लोकल मुद्दों की बात चल रही है। एक लोकल मुद्दा ये भी है कि हमारे यहाँ से 7-8 बजे के बाद में सवारियों के जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ये बताएंगे क्या बताएं, बोलो। बुलंदशहर में क्या है? बुलंदशहर का मुद्दा असली मुद्दा है, बुलंदशहर का महिला ठीक है चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना बुलंदशहर के इस चौक से ये चर्चा, और इसमें यहाँ पे आपने कई तरह के तर्क वितर्क सुने, लेकिन जब जनता चुनाव करेगी तो तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई, और तब तय हो जाएगा कि आखिर यहाँ पे कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी या फिर हाथ का पंजा गठबंधन आएगा। तो सबके अपने दावे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।